अस्सलामुअलैकुम। आज मैसूर से अजीज़ुल्लाह अज्जू बात कर रहा हूँ। वजह मैं तो बात करता नहीं, आप सबको मालूम है। रोज़ रोज़ जो ये कोरोना वायरस ज़्यादा को कर्नाटक में पूरी आवाम परेशान है, लॉकडाउन है, बहुत से परेशानियाँ आई। आज कौम को लीडरों की ज़रूरत है, खिदमत करने वालों की ज़रूरत है। मालदार गरीब को पहचान कर उनको राशन किट हो और दवाई हो और किसी को अस्पताल में इलाज के लिए मदद करने की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह इसके आवाज़ में उनको बहुत बड़ा अजर भी देगा, आखिरत में इसका बहुत बड़ा ये लोगों का मुकाम भी होगा। अब सबको मालूम है कर्नाटक में बहुत से सियासतदान हैं, बहुत से लीडर हैं, बहुत से एमएलए हैं और ख़ासकर हमारी कौम में कर्नाटक के अंदर ये कोरोना की वजह से नहीं, लॉकडाउन की वजह से नहीं, यह कैसा तोहफा दिया है अल्लाह हमको कि हर दर्दमंद आदमी का, बीमार का, गरीब का, मस्जिदों में जो गरीब लोग रहते हैं, जो हज करने की सहूलत नहीं रहती, उम्रा करने की सहूलत नहीं रहती, वैसों का एक मसीहा बनकर बीजेड ज़मीर अहमद खान कर्नाटक के लिए अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है। आज कर्नाटक में हर मुसलमान बीजेड ज़मीर अहमद खान से अच्छा मुसलमान, कौम से मोहब्बत करने वाला मुसलमान मोहब्बत करता है और उनकी एक बेहतरीन खिदमत करने की टीम है। खाली चामराजपेट हल्का नहीं, पूरे कर्नाटक के अंदर किसी को भी परेशानी आती है, एक ही नाम आज याद आता है, ज़मीर भाई के पास ये मसला हल होता है। बहुत सी खिदमत हम मैसूर में भी लिए हैं उनसे। जब बड़े मकान में जो हमारे पेठी वाले भाई थे, जो छोटा मोटा धंधा कर रहे थे, उनके पूरे पेठियाँ और उनका मेटेरियल पूरा जलगा था। जब हम उन लोगों को बताए, वो पहली फुर्सत में और नई रोज़ी शुरू करने के वास्ते उनको पैसों की मदद की। जब शांति नगर में एक माँ और बेटी जो कोलंबेशा में बहुत बड़ा एक गलाटा हो को, दो जने भी सीरियस से 4 से 5 लाख रुपए की मदद कर को 2 जने हमको बचाया, जिन्होंने जिंदा ही जिंदे मिसाल हम बहुत थी। हमारे एक्स कारपेंटर साहब जो चामराजपेट के, उनके ही क्या शागिर्द कहूँ, क्या भाई कहूँ, क्या बच्चा कहूँ, उन्होंने परसों ज़मीर भाई के खिलाफ नई सौ बातें करे। मैं उनको एक मेरे से छोटे उन्होंने आरिफ दा हमारे जोड़ के सियासतदान, उनको एक नसीहत बोलना चाहता हूँ कि बुरा बोलने से पहले उन्होंने तुम्हारे वास्ते, पूरे कर्नाटक के वास्ते, कौम के वास्ते आज क्या कर रही। उनकी लड़ाई तुम्हारे साथ नहीं, उनकी लड़ाई आरएसएस वाले के साथ, उनकी लड़ाई बीजेपी वाले के साथ, उनकी लड़ाई जो गवर्नमेंट जो हक हमारा नहीं दे रही है उनके साथ। कहाँ की बोलने के टाइम पर उन्होंने अटैक करी सो बेंगलुरु का एमपी जो 17 मुसलमानों के वास्ते तकलीफ दिया था, उनको अटैक करी। तुम्हें अपने आप को डालने को ज़मीर भाई के खिलाफ बोलना, ज़मीर भाई को ताज हमें पिनाए, ताज अल्लाह के तरफ से पिनाया जाता है। सो अल्लाह जिसके तकदीर में क्या लिखा, तुम्हें कारपेंटर बनना था बन गए, वो अल्लाह के तरफ से सपोर्ट करने वाले, बनाने वाले, चाहने वाले, अल्लाह उनको हिदायत दे को बनाता है। तुम्हें चमेले बना ले, हमारा ताज लेक जाको, क्या महाराजा की कुर्सी न वे, बाबा के बाद बेटा पहनना, बेटे के बाद उसका बेटा पहनना, वो नहीं। पब्लिक किसे चाह को, उसकी खिदमत समझ को अल्लाह जिसे चाहता है उन्हें एमएलए बनता है, एमपी बनता है, कारपेंटर बनता है। अल्लाह नहीं चाह अगर को बोले तो कौन भी क्या भी बनने नहीं होता। इमरान, मैं तुम्हारा गुजारिश करता हूँ, मैं तुम्हारे से ज़रा पुराना सियासतदान, मैं भी 20 साल जनता दल में सर्विस करता हूँ, मैं भी आज तक क्या भी नहीं बना, तो तकदीर में नहीं था, नहीं बना। हमारे छोटे भाई कारपेंटर बन गए, हमारे भावज कारपेंटर बन गए, ये सब सलाहियत अल्लाह के अंदर, कभी मैं अफसोस भी कराया नहीं, उनके तकदीर में था। मई खड़ को बनाने करा रहा उनको, अल्लाह चाहा तो हमें भी बनती। अल्लाह की ज़ात को उम्मीद रखना, तुम्हें जो ये घर को ही आज पूरे कर्नाटक के मुसलमान तुम्हारे से नाराज़ ही, मस्जिदा के जिम्मेदारा और कर्नाटक के मुसलमान और अच्छा चाहने वाले, कौम से दर्द रखने वाले, तुम्हारा भी फ्यूचर है, उम्र है तुम्हें भी अल्लाह वो नक्शे कदम को ज़मीर भाई को तरक्की करो। मैं सब दुआ करती। पहली फुर्सत में तुम्हें अगर बात समझ में आ रही है तो
उनसे जाको तुम्हें माफ़ी चाह लेना, उनके नक्शे ख़त्म को चले तो तुम्हें सियासत में आगे आती। ये बात से सियासतदाना नवे, ज़मीर अहमद नवे, कर्नाटक की आवाम तुम्हारे से नाराज़ है। अभी मौका है तुम्हें जाको उनसे, मैं क्या की बोलने जाको क्या की बोले ज़मीर भाई, तुम्हें हमारे बड़े भी घर को समझी, तुम्हें हमारे बड़े घर को बोल को माफ़ी चाले ना कर को मैसूर की आवाम की जानिब से मैं इमरान पाशा को गुजारिश करना चाहता हूँ। सियासत में अप एंड डाउन रहता है, ऊंच नीच रहती है, एक फैमिली में भाया माया में रहती है, तुम्हारे लोगों में भी छोटी मोटी कन्फ्यूजन रहेंगी। और मैं खुद वो वीडियो देखो हूँ, मैं खुद एहसास करया उन्हों टारगेट करी सो एमपी को आरएसएस वाले को, तुम ना टारगेट करेंगे को बोल को, और बार बार उन्हों खाली चामराजपेट में तुम्हारे वार्ड में न बोल को सो जो भी कभी बोलती हूँ अल्लाह को राजी करने के वास्ते करना, इसका फायदा हम ना अल्लाह आखिरत में देता है। सो बात हो एक मुसलमान वो उम्मीद रखना सो वो बात बोल को ही, मैं यहाँ दिखावे के वास्ते नहीं कर रहा हूँ, मैं भी बहुत बड़ा मुफाद परस्त आदमी क्या कर को बोले तो ये जो खिदमत कर रहा हूँ मेरे फायदे के वास्ते, इसका अजर हम ना आखिरत में अल्लाह देता है कर को बोली। तुम्हें दिखावा तुम्हें कर रही को समझ जाको, तुम्हें ज़मीर अहमद को हमें ताज पीना है, तुम्हें एक लफ्ज़ में ए ज़मीर कर को बोले ना वो तुम्हारा लायक नहीं है, तुम्हें माफ़ी चाहिए। मैं मैसूर के अवाम के तरफ से बोल रहा हूँ, तुमना लोगों को वो लोगों की ज़रूरत है, उनको तुम्हारी ज़रूरत है। एक हाथ से कभी थाली नहीं बचती, पूरे हाथा हमारी एक ताकत है अज्जू ब्रदर्स की, जब हमारी ताकत बचती आती पहली फुर्सत में हमें याद करते हैं तो ज़मीर अहमद खान, जब भी हमें याद कर कोई मैसूर का मसला देखो उन्होंने मदद करी। आज कर्नाटक के अंदर 224 में ज़मीर अहमद खान कहाँ जाको खड़े तो भी जीतती, ये अवाम बोल रही है। सो चामराजपेट को 21 जपलेक बैठने की जरूरत नहीं है। ज़मीर अहमद खान के वास्ते ये 10 से 20 हल्के वाले जुल्म कर रही, हमारा एमएलए ज़मीर अहमद के साथ सरकार है ना कि वो ज़मीर अहमद खान हमारा एमएलए बने नहीं, ऐसा काम करने वाला हमना भी जरूरत है। को चामराजपेट वाले ज़मीर अहमद खान को जीते ही, ज़मीर अहमद खान नक्कोगर को बोल को गए तो भी आज कर्नाटक के अंदर कहाँ जाको ज़मीर अहमद खान खड़े तो उन्होंने एमएलए बनती, तुम्हें कहाँ भी जा खड़ को कारपेंटर भी बनने नहीं होता। इमरान पाशा नको ये ठीक हो तो ये मौका ऐसा नहीं है, तुम्हें छोटी खिदमत कर रही, ज़मीर भी बड़ी खिदमत कर रही, सब मिल को करे तो एक ताकत। आज कौम को ऐसे लीडरों की ज़रूरत है, आज कौम परेशान है, कौम के इस्लाम के दुश्मन दिने दिन को बढ़ते जा रही, आज उनका मुकाबला करना का तो हमें सब एक हो करना, हमें सब मिलको अल्लाह को राजी करने का काम करना। वो ज़मीर अहमद खान कर रही, आज अज्जू ब्रदर्स भी जो काम कर रही मैसूर के अंदर, उनका देख को सीखी। सो हमें जब उम्रे को भेजना शुरू करे, ज़मीर अहमद खान अच को भेज रही, एटलीस्ट हमें एक दर्जनिया को उम्रे को भेजेंगे को उनका काम। ज़मीर अहमद खान जियाद बांट रही, हमारी ताकत छोटी रखो, हमें बांटेंगे जरा कर को, हमें काम कर ले को जारी। ये टेम्पो तुम्हें ये ऐसा खिलाफ बोल को तुम्हें तुम्हारा इमेज कम कर लिया सो ये बोल को तुम्हारा बढ़िया चुनवे, और इसके पीछे कौन की है इमरान, तुम ना बोल को देने वाले कौन की है। पहले अल्ताफ भाई को बोल को देखो, ज़मीर भाई के खिलाफ चामराजपेट में एमएलए को खड़ा, क्या फ़र्क पड़ा। आज अल्ताफ भाई को सही हकीकत मालूम है, उनका काम मालूम है, अल्ताफ भाई उनका साथ दे ले को जोड़ में ही हमना बहुत खुशी हुई। तुम्हें लोग साथ दे ले थे, सुनो छोटे छोटे तुम्हारे क्या की तुम्हारे डिफरेंसेस है। ज़मीर अहमद खान को टारगेट करना ये इंसानियत भी नहीं, ये कर्नाटक की आवाम बर्दाश्त भी नहीं करते। तुम्हारे से गुजारिश करता हूँ, अब भी मौका है, हमारे बड़े तुम्हारे जो वालिद ही हमारे बड़े आरिफ पाशा साहब समझदार हैं, कभी वैसा काम कर लिए नहीं उन्होंने। आरिफ भाई की एक कर्नाटक के नहीं पूरे बेंगलुरु में एक इज्जत है, वो इज्जत को तुम्हें धक्का पहुंचाना को, उनके नाम से तुम्हारी पहचान, तुम्हें उनके नाम को भी धक्का नहीं पहुंचाना। उनको ले ले जाको तुम्हें बैठ को तुम्हारे मोहल्ले के जिम्मेदार मस्जिद के जिम्मेदार से ज़मीर भाई से पहले माफ़ी चाले को वीडियो बना को डाले तो तुम्हारी इज्जत तुम्हारी मांग तुम्हारी ये अल्लाह भी राजी होता है, वहाँ की आवाम भी राजी होती है को। और एक बार गुजारिश करता हूँ आरिफ दा से भी, आरिफ दा इमरान पाशा बुला ले ज़मीर भाई से बात को इतने कुछ ख़त्म कर को इमरान पाशा माफ़ी मांग लेना को गुजारिश करो। अस्सलाम वालेकुम।